ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जीएमसी से अस्पताल के डायग्नोस्टिक लैब को कुछ दिन पहले जीएमसी से वाबस्ता अस्पताल ने नए कॉम्प्लेक्स मोहरा में मुंतकिल किया। लैब मुंतकिल करने पर बीजेपी कारकुनों ने जीएमसी राजौरी में एहतजाज किया और जीएमसी अथॉरिटी के खिलाफ नारे लगाए और पुराने कॉम्प्लेक्स में मशीनरी को दोबारा इंस्टॉल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यह राजौरी जिले के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। गुनहगार है तो वो है प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी। प्रिंसिपल जब से उसका ऑर्डर हुआ है एक बार भी यहाँ पे नहीं आया। इतने गरीब जनता है, हमारे दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं कि हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और दूसरा जो वहाँ पे शिफ्टिंग का था, जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे इनके पास बहुत सारी जगह थी, प्रॉपर स्पेस थी इनके। लद्दाख के एमपी जामयांग सिंह नामग्याल ने डीसीसीईओ के कैपेक्स बजट के तहत जवाहर नौ विद्यालय में मुख्तलिफ सामान तकसीम किए, जिसमें 10 आग बुझाने वाले आलात, गर्म और ठंडे पानी के डिस्पेंसर और 5 इंटरैक्टिव बोर्ड बराए डिजिटल क्लासरूम शामिल हैं। उन्होंने कैंपस का दौरा किया और हॉस्टल ब्लॉक, बॉयज एंड गर्ल्स, बैतुल खुला, बाथरूम, किचन और स्टाफ क्वार्टर के गैर तामीर शुदा कैंपस का मुआयना किया। एमपी ने एग्जीक्यूटिव एजेंसी को मौसम सरमा के लिए हॉस्टल को माहौलदोज बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिका महकमे को स्कूल कैंपस के आसपास स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खुला तामीर करने की भी हिदायत दी और महकमे जंगलात को बड़े पैमाने पर शजरकारी करने, ज़राअत और बागबानी के महकमे को ग्रीन हाउस पौधों और दी तरक्की के महकमे को मनरेगा के तहत ज्वाइंट कन्वर्जेंसी प्लान के लिए ग्रीन हाउस फराहम करने की भी हिदायत दी। ये स्कूल विजिट करने का मेन मकसद यही है क्योंकि मीडिया के माध्यम से पेरेंट्स का काफ़ी जो है शिकायत सुनने को मिला, तो इस बार हमने सोचा जब करगिल जा रहे तो एक बार जेएनवी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, तो इसको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। तो आज अच्छा हुआ मुझे यहाँ आने का जो समय मिला, टाइम मिला, और यहाँ आके मेरे अपने लीडरों के साथ यहाँ आके जो सारा बाहर का क्या है, अंदर का क्या है, सब कुछ थोड़ा देखने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी टीचिंग फैकल्टीज, नॉन टीचिंग फैकल्टीज को इस बात की अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो स्कूल का एग्जाम रिजल्ट्स है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ के को करिकुलर एक्टिविटी डेफिनेटली करूंगा और लॉन्ग रन के लिए इसमें क्या क्या समाधान होना चाहिए ये मैं खुद लिख के नहीं दूंगा। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, यहाँ के जो इंजीनियरिंग विंग जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यहाँ काफी देरों से काम करके जो इनको तजुर्बा है, उनसे कमेंट लेके मैं उसको निचोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने जोंगखुल गोम्पा का दौरा करके बिजली और पीने के पानी की सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार मौजूद रहे। एडीसी करगिल ने मॉन्क्स से मुलाकात की और मॉन्क्स की तरफ से पेश किए गए मसाइल को सब्र से सुना। मॉन्क्स ने एडीसी से दरख्वास्त की कि वो मॉन्क्स के कैंपिंग साइट की हिफाजत के लिए जोंगखुल नदी पर एक हिफाजती बांध की तामीर को मंजूरी दे। एडीसी ने उन्हें जल्द अज जल्द मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। एडीसी ने गवर्नमेंट का दौरा भी किया, हाई स्कूल थोंगरी और सीएचसी पद्म का मुआयना किया और तलबा और असातिज़ा से बातचीत भी की। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पद्म में बीएमओ ने एडीसी से डॉक्टर क्वार्टर्स के तामीराती काम को तेज करने की दरख्वास्त की। आगे बढ़ते हैं। मेंढर में वाक़े ई मॉडल स्कूल में बिजली और पानी की किल्लत के बायस तलबा को परेशानी का सामना है। मकामी लोगों ने हुकूमत से स्कूल में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग की है। इंचार्ज प्रिंसिपल सलीम शाह ने कहा कि यहां पानी और बिजली को शिकायत मिलने के बाद हल किया है। बच्चों के लिए फैसिलिटियां नहीं दे सके, फंड मुहैया नहीं करवा सके, बच्चों के लिए जो रहने के लिए यहाँ खाने पीने का सिस्टम था वो भी जो है नाकारा है। और यहाँ कुक जो है इस वक्त तक 1 साल से गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने 1 साल से इन बच्चों के लिए कुक दो की जरूरत थी, कुक नहीं है। यहाँ चपरासी की जरूरत है, चपरासी नहीं है। और यहाँ फिजिकल टीचर जो है बड़ी मुश्किल से हमने पिछले साल लड़ाई कर करके एक फिजिकल टीचर जो है वो चंद दिन के लिए यहाँ भेजा गया और अब उसको भी उठवाने के लिए कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह उसको शिफ्ट करेंगे। मैं पूछता हूं क्या ये बच्चे जो ट्राइबल के बच्चे हैं या पहाड़ियों के बच्चे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? इन बच्चों का हक नहीं है? एसडीएम साहब
की कोशिशों की वजह से और डीसी साहब की वजह से 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें बिजली भी मिल गई, वहाँ नया ट्रांसफार्मर लग गया, पानी का कनेक्शन भी मिल गया, बच्चों को पानी भी मिल रहा है, बच्चों को बिजली भी मिल रही है। बाकी रहने के लिए भी जगह, चूँकि हमारे हॉस्टल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जो एकेडमिक हमारी बिल्डिंग है उसी में हमारे बच्चे रह भी रहे हैं। अकोमोडेशन हमारे पास बहुत है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे खाली कमरे वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो बच्चे आराम से रह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, उनको खाना पीना दिया जा रहा है और अच्छे तरीके से बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं। जिला रामबन के सब डिवीजन अगोल में पंचायत नुमाइंदगान ने जिला इंतजामिया से ब्लॉक सिंगलदान को नजरअंदाज करने की शिकायत की है। पंचायत नुमाइंदगान का कहना है कि पिछले 2.5 वर्षों से जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने सिंगलदान में एक भी अवामी दरबार मुनक्किद नहीं किया और इतने अरसे में पंचायत नुमाइंदगान के साथ डीसी ने एक मीटिंग भी नहीं की। पंचायत नुमाइंदगान ने कहा कि लोगों को मुश्किलात का सामना है और कई मरतबा लोगों के मसाइल जिला इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश रायगां हुई। पंचायत नुमाइंदगान ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से गुजारिश की है कि सिंगलदान ब्लॉक में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया जाए ताकि लोग बराह रास्त अपने मसाइल से आगाह कर पाएं। डीसी साहब ने ब्लॉक गुंडीदाड़ में भी पब्लिक दरबार किया, ब्लॉक गोल में भी पब्लिक दरबार किया, लेकिन पिछले 3 या 2.5 साल से हमारे संगलदान में ना कोई पब्लिक दरबार डीसी साहब ने किया, ना कोई पीआरआईज की कोई मीटिंग ली। पीआरआईज इस हद तक परेशान है, काफ़ी मजबूर हैं, हमारी कितनी मुश्किलातें हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, हम किसको सुनाएं। जहाँ भी हम जाएं, जिस ऑफिस में जाएं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो इसलिए हम डीसी साहब से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 1 हफ्ते के अंदर हमें टाइम दिया जाए, यहाँ पे ब्लॉक संगलदान में यहाँ पीआरआईज की मीटिंग ली जाए, पब्लिक दरबार लिया जाए। गुजारिश करते हैं कि यहाँ कम से कम एक दरबार किया जाए ब्लॉक संगलदान में, ताकि यहाँ के अवाम आए और डीसी साहब से रूबरू हों, वो अपने मसाइल जो हैं वो उनके सामने पेश रखें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अटल ढिल्लों ने स्कॉस्ट के वाइस चांसलर नजीर अहमद और डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल चौधरी के साथ जाफरान रिसर्च सेंटर और स्पाइस पार्क का दौरा किया और यहां काला जीरा के काश्त का जायजा लिया। इसके बाद किसानों के साथ एक मीटिंग भी की। किसानों ने को काला जीरा की काश्त करने पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी ने बताया कि काला जीरा की काश्त जाफरान के साथ साथ की जा सकती है। किसान इस फसल के जरिए ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। दुसू में स्कॉस्ट कश्मीर के इस रिसर्च स्टेशन का दौरा किया। स्कॉस्ट कश्मीर ने काला ज़ीरा को डोमेस्टिकेट किया है और इसकी अब कल्टीवेशन हो सकती है, ये साबित किया है। इनने कई तरह से के जो इनके पास जीन्स की वैरायटीज़ थी वो लाकर उनमें से देखा है कि कौन सी यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकती हैं, कौन सी प्रॉमिसिंग है, और 3-4 वैरायटीज़ इनको नज़र में आ रही हैं जिनको हम डोमेस्टिक कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि ज़ीरा को सैफरन के साथ भी लगाया जा सकता है। ये 2 फसलें साथ ही किसान को मिल सकती हैं। उसके अलावा यहाँ इस रिसर्च स्टेशन में कॉर्न के प्रोडक्शन का भी देखने को मिला कि कॉर्न की जो शिकायत आती है सैफरन ग्रोवर्स की तरफ से इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो उसको भी कैसे बढ़ाना है उसके भी तरीकों पर स्क्वास्ट काम कर रही है और उसमें भी कामयाबी हासिल। सेमुतराल में मेगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने इलाके के मसाइल अफसरान के सामने रखे। कई मसाइल का मौके पर ही अजाला किया गया और बाकी मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई गई। लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आउटरीच प्रोग्राम होता है, इसमें जितने भी त्राल सब डिवीजन में जो हमारे विलेज हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम इनको कवर करें, लोगों तक जाएं ऑफिसर्स के साथ, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो ऑन स्पॉट हम सुन लेते हैं। जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हमारा ये एफर्ट रहता है कि उनका मौके पे ही उनका अजाला हो जाए। तो आज हम इस बारे में हमारा ब्लॉक दिवस है और G20 भी है, बड़ा स्पेशल दिन है आज। यहाँ सेमू में आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अच्छी भीड़ भी है, ऑफिसर्स भी सारे आए हुए हैं। लोगों की जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जिस रोड को लेकर है, बिजली को लेकर है और पानी को लेकर है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, इन्होंने हमारे सामने रखी। तो ऑफिसर्स मौजूद थे। काफ़ी स्कीम्स इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी स्कीम्स हो भी गई हैं, काफ़ी बड़ी स्कीम्स हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को लिखना है, वो हम लिख लेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं।